हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मुझे याद है कि पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, ट्रिगो के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जो 3.3 है उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हो? यदि हाँ तो नीचे कमेंट करो हाँ सर। अब आप क्या करो, क्वेश्चंस को डिस्कस करवाओ। तो मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले क्या सभी को फॉर्मूले याद है? मैक्सिमम का कमेंट आएगा सर नहीं, मैक्सिमम का आएगा हाँ। ठीक है ना, क्या आता है उसके हिसाब से मैं करूंगा, कोई बात नहीं। आपको यदि फॉर्मूले नहीं भी याद है कोई बात नहीं, जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में भी फॉर्मूले का यूज होगा तो उस टाइम आपको याद आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की चीज नहीं है कि आपको याद है फिर भी नहीं याद है फिर भी मैं आपको क्या करवाऊंगा, याद करवा दूंगा। चलो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में। ये आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 हो गया। अब इसके क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन ये, इस टाइप का क्वेश्चन आप 10th में करके आए होंगे। ठीक है, एक बार कोशिश करो कितना आता है। मैं एक बार बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रूफ डेट है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2 प्रूव करना है आपको। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर है कोई बात नहीं, साइन पाई बाई 6 कितना होता है बताओ? साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30। तो साइन 30 बचपन से याद होगा आपको, बचपन से नहीं 10th में तो याद किया ही होगा ना। तो देखो 1/2 उसका होल स्क्वायर कर दो प्लस cos पाई बाई 3 मतलब 60, cos 60 कितना होता है वो भी 1/2 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो 10 पाई बाई 4 जो होता है 45 होता है, 10 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, फिर से ये 1/4 माइनस 1, 1/4 को ऐड करोगे तो 1 कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा ये 2, 1 माइनस 2 माइनस 1/2। समझा कि नहीं समझा? क्या राइट हैंड साइड में -1/2 है कि नहीं है बताओ? यदि है तो आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। सबको समझ में आया कि नहीं आया? मेरा मेन उद्देश्य है आपको समझाना, आपको कंसेप्ट समझाना, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करना। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक मैं क्या करूंगा, बताते रहूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और उसी में इनटू में है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो यहां पे देखो, ये तो आपको पता होगा, ये आपको नहीं पता होगा, तो इसको चेंज करना सीखेंगे यहां पे, और ये भी आपको पता होगा। तो ध्यान से देखो, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 कहने का मतलब 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि ये साइन 30 है, तो 2 1/2 का को स्क्वायर कर दो, प्लस में है। अब कॉसेक स्क्वायर्ड है तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, कॉसेक 7 पाई बाई 6। एक मिनट रुक जाओ, इसको पूरे का होल स्क्वायर कर दो, यही डिस्टर्ब कर रहा था ना। अब कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 मतलब कितना, 60, कॉस 60 भी क्या होता है 1/2 ही होता है, उसका स्क्वायर कर दो। अब ध्यान से देखना, ये 2 1/4 प्लस, अब कॉसेक को आप चेंज करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6। आप कहोगे हाँ सर, क्यों? क्योंकि पाई में पाई बाई 6 ऐड करोगे तो 7 पाई बाई 6 के इक्वल होगा, और यहां पे ये 1/4। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1/2 प्लस, अब बताओ कॉसेक पाई प्लस थीटा चेंज होता है पाई पे? नहीं। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया तो ये निगेटिव हो जाएगा, कॉसेक निगेटिव होता है,
तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, माइनस कॉसेक पाई बाय 6 उसका होल स्क्वायर इंटू 1/4। तो ये 1/2 प्लस, अब देखो निगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही होगा, होगा कि नहीं होगा, ये कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6 के इक्वल हो जाएगा, इंटू में 1/4। अब बताओ कॉसेक पाई बाय 6 मतलब कॉसेक 30, तो साइन 30 1/2, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 1/2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू में क्या है तुम्हारा 1/4। तो ये 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1/2 प्लस 1, क्या 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, आपका आंसर होगा हाँ सर होगा। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है, यही आपको प्रूव करना था ना, बताओ हाँ या ना। ठीक है, देख लो एक बार कैसे हम लोग ने सॉल्व किया। ठीक है, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखो, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 है, तो कॉट पाई बाय 6 मतलब कितना, पाई बाय 6 मतलब 30, कॉट 30 कितना, tan 30 याद करो 1/√3, तो ये √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। अब क्या मैं कॉसेक पाई बाय 6 को ऐसे लिख सकता हूं, पाई माइनस पाई बाय 6, आप कहोगे हाँ सर क्यों नहीं, प्लस 3, tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, अभी पढ़ा है ना 1/√3, उसका होल स्क्वायर कर दो। अब यहां पे देखो √3 का स्क्वायर 3, ये क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, पाई पे चेंज नहीं होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव, तो कॉसेक पाई बाय 6, और ये 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 प्लस कॉसेक 30 अभी पढ़ा है ना, कॉसेक 30 कितना पढ़ा है 2 प्लस 1, क्या 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्या राइट हैंड साइड में यही आपको प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या चीज, राइट हैंड साइड। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक हैं, तो थोड़ा सा हमको क्या करते हैं फास्ट में करते हैं। अब फास्ट में ये नहीं कि आपको मैं समझाऊंगा, नहीं, आपको समझा के कंसेप्ट उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को। चलो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 10। तो देखो 2, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखूं मैं साइन 3 पाई बाय 4, अरे एक मिनट, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 उसका होल स्क्वायर कर देता हूं। अब देखो 2 पाई बाय 4 कितना होगा 1/√2, उसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस 2 सेक पाई बाय 3 कितना होता है, सेक 61 ना, तो cos 60 1/2, तो सेक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सेक 60 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब 2, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं साइन पाई माइनस पाई बाय 4, ये कितना होगा 2 इंटू 1/2 प्लस 8, 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 8। अब ये देखो 2 साइन पाई माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, और ये कितना होगा 1 प्लस 8। तो यहां से देखो 2 1/4 कितना पाई बाय 4 ना, साइन स्क्वायर पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 1/√2 उसका स्क्वायर कर दो, प्लस ये 9 हो जाएगा,
तो ध्यान से देखो 2 इंटू 1/2 प्लस 9, तो 2 कैंसर, तो 1 प्लस 9 कितना 10। क्या आपका राइट हैंड साइड में यही आपको प्रूव करना है कि नहीं करना है, बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो SND फॉर्मूला पढ़ाया था ना, सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, तो यही उसी कंसेप्ट पे क्या है, साइन 75 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 45 प्लस 30 प्लस 45 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमको साइन 45 और साइन 30 का वैल्यू पता है हमको। ठीक है, ये आप 10 से ही पढ़ते आए हैं। तो अब देखो ये साइन C प्लस डी हुआ। अब साइन C प्लस डी क्या होता है, साइन, अच्छा साइन C प्लस डी नहीं, मतलब वो क्या कहते हैं, साइन A प्लस बी। तो साइन A प्लस बी कितना होता है, एक मिनट रुको, यहां पे लिख देता हूं मैं, साइन A प्लस बी साइन A इंटू कॉस बी, और प्लस में क्या होगा, कॉस A इंटू साइन बी। ठीक है ना, तो यहां पे देखो साइन A का काम करेगा 45 और B का काम करेगा 30, तो ये साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस में कॉस 45 इंटू साइन 30। यहां तक समझा कि नहीं समझा? हाँ या ना बताओ। अब साइन 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2। कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। ठीक है, √3 बाई कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस में 1/2√2। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो √3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद भी आपको क्या करना है, रेशनलाइज करके आंसर निकालना है। ठीक, कर दूं, देखो √3 प्लस 1/2√2 है, √2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा √2 √3 प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 4 ना, 2 इंटू 2, तो ऊपर हो जाएगा √6 प्लस √2 अपॉन में 4। बात समझ में आया कि नहीं आया? मुझे निकालना था साइन 75, तो हम लोग ने इसको क्या किया, 45 और 30 में चेंज कर दिया। अब जानते हैं साइन A प्लस बी क्या होता है, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। उस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ने इसको फाइंड आउट किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है tan 15। अब याद करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan 45 माइनस 30। अब देखो ये tan A माइनस बी हुआ, आपने tan A माइनस बी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, tan A माइनस tan B, ठीक है ना, अपॉन में 1 माइनस होगा या प्लस होगा, प्लस हो जाएगा, tan A इंटू tan B। अब ध्यान से देखो, मुझे चाहिए tan 15, तो tan 45 माइनस 30, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन में
1 प्लस 1045 इंटू 1030। 1045 कितना होता है? 1 माइनस 1030 कितना होता है? 1/√3। ऐसे ही देखो तो 1 प्लस 1045 1 और ये 1030 1/√3। इसको आप देखो, यहीं पे कर देता हूं। एलसीएम लोगे √3 तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 अपॉन में √3। ये √3 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा यहीं पे देखो, यहाँ पे कर देता हूँ √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। इसको आप क्या करोगे? रेशनलाइज करोगे तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। √3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3, उसके बाद माइनस 2ab 2 √3 और क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या होगा? 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3/2। अब ऊपर कॉमन लोगे 2 तो ये 2 माइनस √3 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 2 माइनस √3। ठीक है, यहां से 2 कॉमन हो गए तो ये 2 माइनस √3 बच गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो 2 माइनस √3 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते। अब इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करो। क्या आपको प्रूव करना है? cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x साइन π/4 माइनस y। तो अब एक चीज बताओ, इसको मैं यदि a मान लेता हूं, इसको a मान लेता हूं और इसको b मान लेता हूं, तो देखो तो cos a इंटू cos b माइनस साइन, ये a माना है ना, a और इसको भी इसको b मान लेता हूं, तो क्या ये cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b है कि नहीं है? इक्वल टू आपको साइन x प्लस वाई प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, लेट π/4 माइनस x इक्वल टू a एंड π/4 माइनस y इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और ये फॉर्मूला होता है cos किसका बताओ? cos a प्लस बी का होता है कि नहीं? cos a प्लस बी आपने पढ़ा होगा, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो यहां पे देखो cos a किसको माना है? π/4 माइनस x को प्लस π/4 किसको? माइनस y b माना है। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो cos π/4 प्लस π/4 कितना? π/2 होगा, π/2 ये माइनस x माइनस y, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस y। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, ये cos 90 माइनस थीटा है कि नहीं है? अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और ये 90 पे चेंज होता है, तो ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो साइन थीटा की जगह पे x प्लस वाई, तो साइन x प्लस वाई। क्या ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? आप कहोगे हाँ सर हो गया। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को खुद से करके देखो, tan π/4 प्लस एक्स अपॉन में tan π/4 माइनस एक्स इक्वल टू
1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड, अब देखो 10 पाई बाय 4 को यदि a मान लेता हूं, x को b मान लेता हूं, तो 10a प्लस b है कि नहीं है? तो 10a प्लस b क्या जानते हो? 10a प्लस में 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, अब नीचे में देखो 10 पाई बाय 4 माइनस x है, 10a माइनस b है, तो 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस में क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। ठीक है, अब बताओ मुझे 10 पाई बाय 4 कितना होगा? 10 पाई बाय 4 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10 पाई बाय 4 1 माइनस 10x हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस में 10x। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये 1 प्लस 10x वन माइनस 10x और ये 1 प्लस 10x ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 10x, नीचे आएगा 1 माइनस 10x। ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x उसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर में a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे में a माइनस बी तो उसका स्क्वायर करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। क्वेश्चन है cos पाई प्लस एक्स, तो बताओ मुझे पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? पाई प्लस थीटा जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई पे तो चेंज नहीं होगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में ये कॉस निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स लिखूं। ठीक है, अब कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको मैं कॉस थीटा लिखता हूं, कॉस एक्स लिखता हूं, अपॉन साइन पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई पे तो चेंज नहीं होगा, साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो पाई बाय 2 पे तो चेंज होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस यहां पे दे देता हूं, तो ये साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं कॉट स्क्वायर एक्स लिखूं? क्यों? क्योंकि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 9th क्वेश्चन पे। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखो। अब cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो 3 पाई बाई 2 क्या होता है 270 होता है। आपको पता है 3 पाई बाई 2 पे चेंज होता है, बट यहां पे है कि 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना 270 प्लस एक्स, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है, तो क्या मैं cos x लिखूं? आप कहोगे हाँ सर। अब cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मतलब एक कंप्लीट हो गया, और उसके बाद cos क्या करता है रिपीट करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज तो होगा नहीं 2 पाई, तो ये हो जाएगा cos x हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो cot 270 माइनस एक्स, तो
270 पे तो चेंज होगा, नहीं होगा? एक चीज देखो, यहां पे हम लोग ने चेंज नहीं किया, जो कि चेंज करना पड़ेगा ना, साइन एक्स हो जाएगा ना। 270 पे चेंज होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, बट ये कॉस बन जाएगा साइन। अब ध्यान से देखो, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा? tan में। और आप जानते हो कॉट जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो tan x हो जाएगा प्लस कॉट जो है आपका 2 पाई प्लस एक्स, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये कॉट ही होगा, तो कॉट x हो जाएगा। यहां तक समझा कि नहीं समझा? यहां पे क्यों साइन बना, समझ में आया? क्योंकि ये 270 प्लस एक्स है, 270 पे और 90 पे चेंज होता है, तो मैंने बताया कि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, बट वो साइन में चेंज हो जाएगा। अब यहां पे देखो साइन x इंटू कॉस एक्स, अब tan x और cot x को साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में लिखो, तो क्या मैं इसको साइन x अपॉन में कॉस x लिखूं, और यहां पे कॉस x अपॉन में साइन x, साइन x इंटू कॉस एक्स, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। आप जानते हो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 के इक्वल होगा, और यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इज 1। क्या आपको राइट हैंड साइड में 1 बनाना था कि नहीं बनाना था, बताओ? ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। अब 10 को कैसे बनाओगे? देखो, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x इक्वल टू कॉस x। क्या एक काम करूं मैं, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये देखो a का काम करेगा और ये b का काम करेगा, ठीक है। तो देखो, तो साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b है कि नहीं है? हाँ, साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b। आपको कोई फॉर्मूला? अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस a इंटू कॉस b प्लस में साइन a इंटू साइन b। आप जानते हो एडिशन क्या होता है? कॉम्पिटिटिव होता है, a प्लस b करो या b प्लस a करो। तो स्टार्टिंग में इसको लिख दिया है, साइन a इंटू साइन b को लिख दिया है, ठीक है ना। अब बाद में लिखा है कॉस a इंटू कॉस b, तो इसको मैं ऐसे लिखूं, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। अब इसका फॉर्मूला आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद आया? आप कहोगे हाँ सर, ये तो कॉस a माइनस b है हमारा, है कि नहीं है? अब ध्यान से देखो, कॉस a किसको माना है आपने? आपने माना है n प्लस 1 x को, माइनस b किसको माना है? n प्लस 2 x को। बस हो गया, सॉल्व कर लो। कॉस nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, ठीक है। यहां पे nx कट गया, कॉस x माइनस 2x माइनस x। आप जानते हो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो कॉस x के इक्वल हो गया। क्या आपको यही प्रूव करना था कि नहीं करना था, बताओ? हाँ, समझ में आया कैसे हम लोग ने सॉल्व किया? और यदि स्टार्टिंग में साइन a इंटू साइन बी प्लस कॉस a इंटू कॉस बी है, फिर भी आप इसको कॉस a माइनस बी के इक्वल लिखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाओ। अब ध्यान से देखो, ये कॉस
3π/4 प्लस एक्स है माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। तो एक काम करूं मैं, इस पूरे को c मान लूं, इस पूरे को d मान लूं, तो ये cos c माइनस क्या हो गया, cos d हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब याद करो cos c माइनस cos d क्या होता था, ये होता था 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d होता था या d माइनस c, तो d माइनस c हो जाता था अपॉन में 2। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखो 2 sin c प्लस d, तो क्या होगा 3π/4 प्लस एक्स प्लस डी कितना है 3π/4 माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, अब एक बार क्या करो, साइन, एक काम करता हूं, रुक जाओ थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। चलो देखो यहां से स्टार्ट करता हूं, 2 sin 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन में 2, फिर से साइन डी 3π/4 माइनस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखना, 2 sin एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, 3π/4 प्लस 3π/4 कितना होगा 6π/4 होगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 3π कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 3π/2 हो जाएगा, अपॉन में 2 है तो 3π/4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये साइन, इसमें क्या कैंसिल आउट होगा, ये दोनों होगा, तो माइनस 2x अपॉन में 2, यहां से 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और साइन माइनस एक्स कितना होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2 साइन। अब एक चीज बताओ, 3π/4, 3π/4 को मैं ऐसे लिखूं पाई माइनस π/4, आप कहोगे हाँ सर, इंटू ये साइन एक्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, -2 साइन पाई माइनस π/4 था ना, पाई माइनस π/4 मतलब साइन π/4 के इक्वल होगा, तो साइन π/4 इंटू साइन एक्स था ना, -2 इंटू साइन π/4 1/√2 इंटू में साइन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये -√2 साइन एक्स हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था कि नहीं करना था बताओ, -√2 साइन एक्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज किया, जो कि होता है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन को देखो, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x आपको प्रूव करना है। अब एक चीज बताओ, ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं है? तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 6x प्लस साइन 4x, फिर से एक बार माइनस कर दो, साइन 6x माइनस साइन 4x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया। अब ध्यान से देखो साइन सी प्लस साइन डी क्या जानते हो आप? साइन सी प्लस साइन डी क्या जानते हो? तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 6, एक ही बार कर दूं क्या? चलो कोई ना, एक बार देख लेता हूं। 6x प्लस 4x अपॉन 2, और क्या होगा? cos 6x माइनस 4x अपॉन में 2, यही होता है ना साइन सी प्लस साइन डी। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2। अब ध्यान से देखना, इनटू है साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 ना, तो c प्लस डी बाई 2 मतलब 6x प्लस 4x अपॉन में 2, और ये साइन किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो 6x माइनस 4x अपॉन में 2। अब यहां पे ध्यान से देखना, 2 साइन ये 10x बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा? ये 5x, और ये 6x माइनस 4x 2x, 2x अपॉन 2 मतलब x। यहां पे 2 है, cos क्या होगा? 5x इंटू साइन x। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, साइन 5x इंटू कॉस 5x को एक साथ लिखता हूं, ठीक है। एक काम करो, देखो 2 को मल्टीप्लाई मत करो, एक 2 इसके साथ रखो, एक 2 किसके साथ रखो? 2 साइन x इंटू कॉस x के साथ रखो, ठीक है। अब देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, अच्छा कॉस 5x यहां पे रखना पड़ेगा तुमको, तो देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है? साइन 2a, तो इसको मैं साइन 2a के जगह पे 5x, और ये क्या होगा? साइन 2x, तो क्या इसको मैं ऐसे लिखूं? साइन 10x इंटू साइन 2x, यही प्रूव करना था। साइन 2, तो इसको मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कॉम्पिटेटिव होता है ना, तो इसको आप लिख सकते हो साइन 2x इंटू साइन 10x, ठीक है। समझ में आया? तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? साइन c प्लस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, जो कि होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, और साइन c माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? cos 2x प्लस में cos 6x, और क्या लिखूं? cos 2x माइनस cos 6x। अब ध्यान से देखो, ये cos c प्लस cos d फॉर्मूला पे है कि नहीं है? तो cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2, और cos क्या होता है? c माइनस d बाई 2, ठीक है ना। और ऐसे ही 2 cos c माइनस cos d क्या होता है?
कॉस कॉस होता है, कॉस नहीं होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी जो होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और साइन जो होता है डी माइनस 6x माइनस 2x अपॉन में 2 होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहां पे देखो 2 cos 4x इंटू कॉस यहां पे कितना हो जाएगा माइनस 4x होगा कि नहीं होगा अपॉन 2, तो यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जानते हो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ये होता है, तो क्या लिखूं इसको कॉस 2x लिखूं, 6x में से 2x जाएगा तो 4x, बट निगेटिव हो जाएगा अपॉन में 2, तो माइनस 2x होगा, तो cos माइनस 2x क्या होगा cos 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही देखो 2 साइन ये कितना हो जाएगा 4x, और ये साइन 4x अपॉन 2 मतलब 2x। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x को एक साथ रखो, और ऐसे ही 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x को एक साथ रखो, तो ये हो जाएगा साइन 2x, तो 2 इंटू 4x मतलब 8x, और ये हो जाएगा साइन 2x मतलब 2 इंटू 2x मतलब 4x। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन 4x इंटू में साइन 8x। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इसमें यूज हुआ है कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और कॉस सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आपका साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। इसको आपको प्रूव करना है 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x के। अब एक चीज बताओ, इस साइन 2x और साइन 6x को एक साथ करता हूं। अब क्यों करता हूं वो मैं बाद में बताऊंगा, और इसको ऐसे ही रहने देते साइन 4x। ठीक है, थोड़ा सा टर्म को क्या किया रीअरेंजमेंट किया। अब यहां पे देखो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 2x प्लस 6x, 8x बाई 2 मतलब 4x। कॉस क्या होगा c माइनस डी बाई 2, तो c 2x माइनस 6x मतलब माइनस 4x अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये कॉस माइनस थीटा पे कॉस थीटा हो जाता है, निगेटिव साइन हट जाता है, तो कॉस 2x हो जाएगा। अब प्लस में 2 साइन कॉस x हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहां पे आपको कॉमन कुछ दिखा, कॉमन आपको दिखा 2 साइन 4x। ठीक है, तो 2 साइन 4x कॉमन लिया तो यहां पे आ गया cos 2x, आया कि नहीं आया cos 2x, अब प्लस में 1 आ गया, ये 2 साइन 4x। ठीक है,
cos 2x प्लस 1 आप कुछ जानते हो? तो देखो आप जानते हो, मैंने पढ़ाया भी था। cos 2x जो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। यहां से 2 cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? cos 2x प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं cos 2x प्लस 1 के बदले यहां पे क्या लिखूं? 2 cos स्क्वायर x लिखूं कि नहीं लिखूं? 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x लिखूं। यही आपको प्रूव करना था कि नहीं करना था? बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो है cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू cot x, फिर से ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x। तो ध्यान से देखो क्या करता हूं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। cot 4x, अब देखो ब्रैकेट में जो है sin c प्लस sin d है। तुम कहोगे हाँ सर, तो क्या होता है? sin c प्लस 2 sin c प्लस d मतलब 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 मतलब 4x। cos जो हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2x अपॉन 2 होगा ना, तो x के इक्वल। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिखूं cos 4x अपॉन में sin 4x। यहां पे 2 sin 4x इंटू में cos x दिखा, देखो तो sin 4x कैंसर, तो ये हो जाएगा 2 cos 4x इंटू cos x। अब इसके बाद ये सॉल्व होगा? अब तो इसके बाद ये सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि cos 4x तो आपने पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, हम वो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड को या तो राइट हैंड साइड बना दो, या तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दो, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करो और उसको दोनों को इक्वल बना दो। तो अब देखो cot x है sin c माइनस sin d, अभी पढ़ा है 2 cos क्या चीज c प्लस d बाई 2, तो 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 मतलब 4x इंटू में sin c 5x माइनस 3x 2x अपॉन में 2 मतलब x। ठीक है, क्या मैं इसको cos x अपॉन में sin x लिख सकता हूं इंटू में 2 cos 4x इंटू में sin x, तो sin x कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया 2 cos 4x इंटू में cos x। ठीक है, क्या अब देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया कि नहीं हो गया? इसमें भी 2 cos 4x इंटू cos x है, उसमें भी 2 cos 4x इंटू cos x है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है 16 नंबर क्वेश्चन। देखो तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये कहीं ना कहीं cos c माइनस cos d है ऊपर में नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में जो है sin c माइनस sin d है कि नहीं? तो देखो cos c माइनस cos d आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है 2 sin c प्लस d बाई 2। तो क्या है, लिख दूं? कोई बात नहीं, लिखो 9x प्लस 5x अपॉन में 2 और साइन क्या होगा d माइनस 5x माइनस 9x अपॉन में
2 साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस 17x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू में साइन 17x माइनस 3x अपॉन में 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। अब ध्यान से देखो ये क्या होगा, साइन 14x अपॉन 2 मतलब 7x। अब साइन 5x माइनस 9x, तो 9 में से 5 जाएगा 4x, माइनस 4x होगा अपॉन 2 तो माइनस 2x होगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन 2x अपॉन में। अब ये क्या होगा, कॉस 20 अपॉन 2 मतलब 10x, ये कितना होगा, साइन 14x अपॉन 2 मतलब 7x, तो ये साइन 7x साइन 7x कैंसिल, तो ये माइनस साइन 2x अपॉन में कितना हो गया, कॉस 10x। देखो तो राइट हैंड साइड में यही है, माइनस साइन 2x अपॉन में कॉस 10x। तो हम लोग ने क्या देखा इस क्वेश्चन में, साइन न्यूमरेटर में जो है कॉस सी माइनस कॉस डी यूज हुआ और डिनोमिनेटर में जो यूज हुआ साइन सी माइनस साइन डी यूज हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तुम्हारा 17 नंबर क्वेश्चन है, देखो तो न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी है और डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी है। बहुत ही आसान है। तो देखो एक ही बार मैं फॉर्मूले ही यूज करता हूं, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 मतलब 4x, कॉस 5x माइनस 3x 2x अपॉन में 2 मतलब x अपॉन में देखो कॉस सी प्लस कॉस टी, 2 कॉस 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 मतलब 4x इंटू 5x माइनस 3x 2x अपॉन x अपॉन 2 तो x, यहाँ पे 2 से 2 कैंसर, क्या होगा, cos से cos कैंसर, साइन 4x अपॉन में क्या होगा, cos 4x ना, तो ये इक्वल टू हो जाएगा tan 4x है। इसमें जो यूज हुआ है यहाँ पे ध्यान से याद कर लो, साइन सी प्लस साइन डी और उसके बाद cos सी प्लस cos टी, ये जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये जो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और ये कॉस सी माइनस डी बाई 2। चलो आगे बढ़े। अब फिर से देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो न्यूमरेटर में जो है साइन सी माइनस साइन डी है, तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी ना, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो 2 से 2 कैंसर, ये दोनों कैंसर, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan एक्स माइनस वाई बाई 2। यही आपको प्रूव करना था कि नहीं, हाँ या ना बता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से देखो वही क्वेश्चन है, साइन सी प्लस साइन डी अपॉन में कॉस सी प्लस कॉस डी। अब एक चीज देखो, इसमें आपको साइन में प्रॉब्लम होगा, तो एक काम करूं मैं इसको
क्योंकि आप जानते हो एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, साइन 3x और प्लस साइन x ऐसे लिख देता हूँ। उससे क्या होगा, तुम्हारा माइनस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। नीचे में भी cos 3x प्लस cos x लिख देता हूँ। अब आप फॉर्मूला यूज करो, क्या होगा ये 2 साइन सी प्लस साइन डी है, तो 2 साइन 3x प्लस x अपॉन 2 और इंटू कॉस 3x माइनस x अपॉन 2 अपॉन में 2 कॉस 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस x अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x अपॉन 2 मतलब 2x, और ये क्या हो जाएगा cos 2x अपॉन 2 मतलब x अपॉन में 2 cos 2x इंटू cos x, तो cos x 2 कैंसिल, तो साइन 2x अपॉन में cos 2x, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा tan 2x। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 20 नंबर। ठीक है, चलो देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। चलो देखो, आपका जो ऊपर में है साइन c माइनस साइन d है, तो क्या होता है 2 cos x प्लस 3x अपॉन में 2, और साइन में क्या होगा x माइनस 3x अपॉन में 2। डिनोमिनेटर में देखो साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x है ना। तो अब याद करो ये किसका फॉर्मूला होता था, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, तो ये चेंज होगा, ये तो ये भी होता है cos a प्लस बी, नहीं ये नहीं, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, देखता हूं ऊपर में क्या होता है। ये हो जाएगा 2 cos, उस हिसाब से चेंज कर दूंगा 2 cos, ये 4x अपॉन में 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x, और यहां पे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं, साइन कॉस को यहां पे चेंज करता हूं साइन में, मुझे तो मेन कॉस को ही कैंसल आउट करना है क्योंकि 2 साइन ए चाहिए। अब एक चीज बताओ,
मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करता हूं, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां से माइनस 2 कॉस 2x इंटू साइन एक्स अपॉन में क्या होगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहां पे बन गया क्वेश्चन। अब यहां पे ध्यान से देखो, 2 कॉस 2x इंटू में साइन एक्स अपॉन में क्या होगा, यहां पे माइनस कॉमन गएगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताओ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल होता है, ये हो जाएगा, देखो 2 कॉस 2x इंटू साइन एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो होता है कॉस 2x के इक्वल होता है। तो यहां से कॉस 2x कट गया, तो यहां पे क्या बच गया, 2 साइन x बच गया। यही तुमको प्रूव करना था कि नहीं करना था। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, ध्यान से देखो फिर से इस क्वेश्चन में। ऊपर में था साइन सी माइनस साइन डी, तो हम लोग ने यूज किया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। नीचे में क्या था, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लोग ने अभी उसको वहीं पे छोड़ दिया। अब ऊपर में देखा मैंने माइनस 2 कॉस 2x इंटू साइन एक्स। अब तो ये फिक्स हो गया कि मुझे जो राइट हैंड साइड में चाहिए 2 साइन एक्स चाहिए, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स के साथ तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये माइनस कॉस 2x कैंसिल आउट होगा, तो cos 2x मुझे कैंसिल आउट करना होगा। तो आप डिनोमिनेटर में भी आप, यदि ये साइन रहेगा तो काम खराब कर देगा, तो मैं क्या किया, साइन को चेंज कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस नीचे कॉमन रह गया तो माइनस से माइनस कट गया। अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो होता है वो cos 2x के इक्वल होता है, तो वहां से cos 2x कैंसिल आउट हो गया, तो 2 साइन x आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसानी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था। चलो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या कहता है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस में cos 2x अपॉन में sin 4x प्लस sin 3x प्लस में sin 2x इक्वल टू cot 3x आपको प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, इस दोनों को एक साथ करता हूं, क्यों वो अभी बताता हूं, कॉमन लेने में आसान होगा, और इसको मैं बाहर कर देता हूं। अब नीचे में क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को लेना पड़ेगा, sin 4x प्लस sin 2x, ठीक है, और प्लस में sin 3x। अब यहां पे देखो cos c प्लस cos d हुआ 2 cos 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 मतलब 3x, और इनटू में cos 4x माइनस 2x अपॉन में 2, तो x अपॉन में 2 साइन c प्लस साइन d 2 साइन 3x इंटू में cos x, ठीक है, ऊपर में क्या था, प्लस cos 3x था, नीचे में प्लस sin 3x। अब ध्यान से देखो, अब तुमको कॉमन लेने में आसान हो गया, cos 3x आप कॉमन लेगा तो ये 2 cos x प्लस 1 बच गया, ठीक है, नीचे में आप sin 3x कॉमन लेगा तो 2 cos x प्लस 1 बच गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो cos 3x अपॉन में sin 3x जो हो गया cot 3x के इक्वल हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। हम लोग ने क्यों इसको रीअरेंजमेंट किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे
4x प्लस 2x होता और अपॉन 2 होता तो वो 3x हो जाएगा, तो बाद में जाके आपको कॉमन लेने में इजी होगा, इसलिए हम लोगों ने किया। चलो अब क्वेश्चन नंबर है आपका 22। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो हमारा काम है आपको समझाना, ठीक है? आप समझ के एक बार सॉल्व करो और उसके बाद खुद से ट्राई करो। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन बनना मुश्किल है। आप देख के चाहोगे कि मुझे समझ में आ गया, आप रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो क्या होगा, अभी कुछ देर के लिए आपको कंसेप्ट याद होगा, क्वेश्चन याद होगा, सब कुछ याद होगा, बट आफ्टर सम टाइम आपके माइंड से क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसको बार बार प्रैक्टिस करो, एक बार देखो, समझो, उसके बाद आप 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे प्रैक्टिस करो उसको। जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्या होगा, आपको आसान होगा। अब ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आता है पेपर में। अब ध्यान से देखो, ये cot x है, इनटू में cot क्या है, 2x है, cot x इंटू cot 2x। अब एक चीज देखो, इस दोनों में तुमको कुछ कॉमन दिखा? आप कहोगे हाँ सर, cot 3x तो ऐसे ही दिख रहा है मुझे कॉमन। आप माइनस कॉमन ले लिए हो तो क्या हो जाएगा, ये cot 2x, और यहां पे माइनस कॉमन लिया है तो प्लस क्या चीज, cot x। हुआ कि नहीं? cot x इंटू cot 2x। अब देखो, इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, बट मैं आपको सबसे जो आसान तरीका है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे देखो, cot 3x, आप cot 3x जानते हो? नहीं, आपने पढ़ा है, बट इसको तो ऐसे आप लिख सकते हो ना, cot 2x प्लस x। तो ये तुम्हारा cot a प्लस b वाला फॉर्मूला हो गया कि नहीं? ये तो आपने पढ़ा है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, cot 2x और cot x लिखता हूं, बाकी को कुछ नहीं किया मैंने। यहां पे देखो, cot x इंटू cot 2x माइनस cot a प्लस b क्या होता है, cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन में क्या चाहिए, cot a प्लस बी क्या होता है, cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस a। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में क्या था, cot 2x प्लस में cot x। यहां पे देखो, ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गया आसानी से। अब तुम्हारा जो बच गया वो क्या बचा, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot x माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ पे देखो, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 के इक्वल हो गया। कितना ही आसान था। ऐसे आप क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। मुझे बस दिखा कि cot 3x को आप cot 2x प्लस a प्लस b बना सकते हो, और यहाँ पे देखो cot 2x और cot x ही है। आप जानते हो cot a प्लस b cot a इंटू cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a, तो डिनोमिनेटर से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अब बस इसका साइन चेंज करो तो ये कट जाएगा, तो 1 के इक्वल आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या है, tan 4x इक्वल टू 4 tan x। ये भी अच्छा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको दिखेगा। अब एक चीज बताओ, मैं आपको बताऊंगा, पूछूंगा कि आप tan 4x पढ़ा है?
नहीं पढ़ा है, बट tan 2x तो पढ़ा है। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, tan 2x, तो अब तुम्हारा x का काम 2x करेगा, तो tan 2a क्या जानते हो आप, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, यहां तक समझा कि नहीं समझा? यहां पे स्क्वायर नहीं है, ये 2 है, देखना। अब एक चीज बताओ, यहां पे 2, अब यहां पे फिर से tan 2a दिखा कि नहीं दिखा, 2x, तो यहां पे फिर से हम वो क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज कर देते हैं, 2 tan a के जगह पे अब x हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x। बात समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। यहां पे क्या था, 2 tan 2x था, अब फिर से मुझे दिखा कि tan 2a है, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ऐसे ही नीचे में देखो 1 माइनस tan स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, tan 2x उसका होल स्क्वायर। तो देखो 2 जा 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा। फिर से नीचे में देखो डिनोमिनेटर में, इसको मैं ऐसे लिखूं, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a उसका होल स्क्वायर। यहां पे फिर से दिखाना tan 2a। अब देखो 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम वो करते हैं, यहाँ पे बहुत हो गया। 4 अच्छा 4 tan x अपॉन में क्या है आपका, 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर और माइनस 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब जो होगा यहीं पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या है, इसको 1 a माइनस b होल स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x और फिर से माइनस क्या होगा, माइनस 4 tan स्क्वायर x। तो देखो कुछ कैंसिल आउट हुआ, ये एक कैंसिल आउट होगा, तो 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे में क्या होगा, 1 प्लस tan 4x माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 tan स्क्वायर x। देखो तो यही आपको प्रूव करना था कि नहीं करना था। 1 माइनस ऊपर में देखो 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस में
tan 4x। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने? अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप क्या करना, घर पे एक दो बार खुद से रिवाइज करना। हम लोग ने मेन क्या काम किया है, ध्यान से देखो। ये tan 4x था, तो हम लोग ने इसको tan 2x बनाया। उसके बाद tan 2a का फॉर्मूला यूज करके x की जगह पे 2x रखा। फिर से हम लोग ने देखा कि ये tan 2a का फॉर्मूला है, तो उसको फिर से मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है उसको पूरे को कर दिया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, बट इसको ऐसे लिख सकते हो, cos 2x। आप कहोगे हाँ सर, तो अब यहां पे थीटा के जगह पे क्या है, 2x है, बस हो गया। अब cos 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आपने पढ़ा है। बट यहां पे ये वाला मत यूज करो, क्योंकि साइन दिख रहा है ना मुझे, ये यूज करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x यूज करो। ठीक है, ये भी होता है ना, अरे ये तो पढ़ा है ना, cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी पढ़ा है, और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी पढ़ा है। बट cos लेने से क्या होगा, आगे जाके फिर से ये सॉल्व नहीं होगा जो मुझे चाहिए। अब देखो 1 माइनस 2, इसको ऐसे लिखूं, साइन 2x उसका होगा इसका। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x जो होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है कि नहीं होता है? इसको 2 साइन x इंटू कॉस x लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। यही आपको प्रूव करना था कि नहीं करना था? आपको मेन क्या है, आपको कंसेप्ट को, आप अपने क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब होता तो है कॉस का भी, अब यदि मैं कॉस लिख दूं तो आगे जाके कॉस का आप क्या करोगे? नहीं बात समझा। अब यहां पे साइन 2x दिखा मुझे, तो साइन 2x यहां पे कहीं ना कहीं देखो साइन और कॉस दोनों दिया हुआ है। हम जानते हैं साइन 2x जो होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, इसलिए ने हम लोग ने क्या किया, उसको वो यूज कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है 25 क्वेश्चन, आपके जो एनसीईआरटी 3.3 है एक्सरसाइज, उसमें 25 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, cos 6x। ध्यान से देखो, अब तुम फिर से कहोगे सर हम लोग cos 6x नहीं जानते, बट आप एक चीज बताओ, cos 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर। अब एक चीज बताओ, cos 3a क्या पढ़ा है आपने? cos 3a आपने पढ़ा है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो आप यूज कर लो उसका, क्या करो, cos 4 cos क्यूब, अब a के जगह पे यहां पे 2x काम करेगा, ठीक है, माइनस 3 cos a के जगह पे यहां पे 2x काम करेगा। ठीक है, अब एक काम करो, ये 4 मैं इसको ऐसे लिखूं, अब बताओ cos 2x को, कहीं ना कहीं ये देखो राइट हैंड साइड में सारा cos में ही है, तो cos 2a को आप लिख सकते हो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो यहाँ पे देखो 3
2 cos स्क्वायर ए की जगह पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहां भी आपको चेंज करना पड़ेगा, cos 2x को क्या लिखना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर x -1। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर x -1 उसका होल क्यूब कर दो। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 6 cos स्क्वायर x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? अब आप देखो 4a माइनस बी होल क्यूब क्या पढ़े हो, a क्यूब। a क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब कितना 8 और इसका जो क्यूब करोगे तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 6x हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद -3a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 मतलब कितना 12 cos 4x। उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x और यहाँ पे होगा -1 -6 cos स्क्वायर x प्लस में 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x। ठीक है, प्लस 24 cos स्क्वायर x -4 -6 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब प्लस में 3। अब यहां पे देखो 32 cos 6x आ गया, -4x cos 4x आ गया और ये देखो 24 cos स्क्वायर x में से 6 cos स्क्वायर x माइनस होगा तो 18x स्क्वायर x हो जाएगा और -4 प्लस 3 -1 के इक्वल आ जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? ये हो जाएगा 32 cos 6x -48 cos 4x और प्लस में 18 cos स्क्वायर प्लस में 18 cos स्क्वायर x और क्या हो जाएगा -1। ये तुम्हारा ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता है। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने क्या देखा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस किया। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक क्या करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।